नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आपके अपने YouTube चैनल जीत क्लासेस 93 पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में 60 अंकों की बहुविकल्पी पूछी जाने वाली हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिस बुक से 90% पूछे जाते हैं तथा उसमें अशुद्धियाँ न के बराबर हैं, तो उस बुक से हम प्रैक्टिस प्रारंभ करते हैं, जिसका नाम है जो जिसके लेखक हैं P.N. पांडे और सामान्य हिंदी के नाम से प्रसिद्ध है, नालंदा पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित। तो इस बुक से हम आज प्रैक्टिस प्रारंभ करते हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसके लिए अंतर्यामी का प्रयोग करते हैं, तथा जो पहले कभी न हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। जो शोक करने योग्य न हो जो शोक करने योग्य न हो उसे अशोक कहते हैं, और जो खाए जाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहते हैं। और जो पिया न जा सके उसे अपेय कहते हैं जो पिया न जा सके उसे अपेय कहते हैं। और जिसके टुकड़े न हो सके उसे अखंड कहते हैं। और जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। जिसके टुकड़े न हो सके उसे खंड, जिसका खंडन न किया जा सके उसे अखंडनीय, और जिसके खंड या टुकड़े न हुए हों उसे अखंडित कहते हैं। और जो छिड़ न हो सके उसे अक्षय कहते हैं, तथा जो निंदा की योग्य न हो उसे अनिंदनीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो वंदना के योग्य न हो जो वंदना के योग्य न हो उसे अवंदनीय कहते हैं। और जो जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके उसे अथाह या अगाध कहते हैं। जो गाए जाने योग्य न हो जो गाए जाने योग्य न हो उसे अगेय कहते हैं। और जो चिंता की योग्य न हो उसे अचिंत्य या अचिंतनीय कहते हैं। जिसमें चेतना न हो उसे अचेतन कहते हैं। और जो छेदा न जा सके उसे अछेद कहते हैं। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसे अमानत कहते हैं। जो बीत चुका हो उसे अतीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो दिखाई न पड़े उसे अदृश्य या अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसे अनवरत कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसे अमर्त्य कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसे अमर्त्य या अमर कहते हैं। जो आगे दूर की न सोचता हो उसे अदूरदर्शी कहते हैं। और जो आगे दूर की सोचता हो उसे अग्रसोची या दूरदर्शी कहते हैं। मन में आपसे आप होने वाली प्रेरणा को अंतः प्रेरणा कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। मन में होने वाले स्वाभाविक ज्ञान को कहते हैं अंतर्ज्ञान। उसको अंतर्ज्ञान कहते हैं। जिसका कोई अर्थ न हो उसे अर्थहीन कहते हैं। आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के अंदर होने वाला या दूसरे उससे संबंध रखने वाला उसको कहते हैं अंतर्देशी। किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित उसे अंतर्निविष्ट कहते हैं। और जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। बिना वेतन काम करने वाले को अवैतनिक कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो ये बड़े भाई के लिए अग्रज का प्रयोग करते हैं। जिसका जन्म पीछे हुआ हो या छोटे भाई के लिए अनुज का प्रयोग करते हैं। छोटी बहन को अनुजा कहते हैं। और दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। जिसकी गिनती पहले हो उसके लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं अग्रगण्य। और जो पराजित न किया जा सके उसे अपराजीय कहते हैं। और जो पढ़ा न जा सके उसे अवाच्य या अपठनीय कहते हैं। अन्य भाषा में परिणित अनुवाद या रूपांतरण कहलाता है। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति या अतियुक्ति कहलाता है।
आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना, आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना अगवानी कहलाता है। जिसका परिहार त्याग न हो सके, जिसको छोड़ा न जा सके, उसे अपरिहार्य कहते हैं। जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे अनुभूत कहते हैं, जो पहले दे दिया जाए उसे अग्रिम कहते हैं, जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणीय कहते हैं, उसे अग्रणीय कहते हैं। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो, उसके लिए एक शब्द में प्रयोग करते हैं अजात शत्रु। और जिसके पास कुछ न हो वह अकिंचन, उसके लिए प्रयोग करते हैं। और जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो, वह अवैध या अविधिक कहलाता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वह जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वह अप्रमेय, और जो तौला या नापा न जा सके वह अपरिमेय कहलाता है। जो समय पर न हो उसे असामयिक कहते हैं, और जो अवश्य होने वाला हो वह अवश्यंभावी कहलाता है। जिसका विवाह न हुआ हो वह अविवाहित कहलाता है, और जो व्यवहार में न लाया गया हो वह अव्यवहृत कहलाता अव्यवहृत कहलाता है। जो शोक करने योग्य न हो उसे अशोच्य कहते हैं, शोक करने योग्य न हो वह अशोच्य कहलाता है। जो नहीं हो सकता उसे असंभव कहते हैं, और जिसमें सामर्थ्य न हो वह असमर्थ कहलाता है। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो वह अंतर्यामी कहलाता है, और जिसका इलाज न हो सके वह असाध्य कहलाता है। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम मान्यता कहलाता है। और जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो उसे अहेतु कहते हैं। जो नया न हो, जो नया न हो वह अनूतन कहलाता है। और किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाता है। किसी और स्थान पर, किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे अन्यत्र। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्यमनस्क कहते हैं। जिस पर अपकार किया गया हो, जिस पर अपकार किया गया हो उसे अपकृत कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध जो होता है वह अपवाद कहलाता है। व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी कहलाता है। जिसका अंग दुरुस्त न हो, जिसका अंग दुरुस्त न हो उसके लिए एक शब्द में प्रयोग करेंगे अपांग या विकलांग, अभी दिव्यांग के नाम से जाने जाते हैं। जिसका अंग दुरुस्त न हो, जिसके पार की वस्तु को न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। जो पहले न हुआ हो, जो पहले न हुआ हो वह अपूर्व कहलाता है। और जो अभी प्रकाश में न आया हो, जिसका प्रकाशन न हुआ हो उसे अप्रकाशित कहते हैं। और जिसकी पहले से कोई आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो, जिसमें कोई बाधा या रोक टोक न हो वह अबाध कहलाता है। पुरुष जो अभिनय करता हो वह अभिनेता कहलाता है, और स्त्री जो अभिनय करती हो उसे अभिनेत्री कहते हैं। जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देख रेख करता हो उसे अभिभावक कहते हैं। और जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। 6 महीने में एक बार होने वाला, 6 महीने में एक बार होने वाले को अर्धवार्षिक कहते हैं। और जो इस लोक में संभव न हो उसे अलौकिक कहते हैं। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे अल्पकालिक कहते हैं। और जिसे मारना उचित न हो, जिसे मारना उचित न हो उसे अवध्य कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंतज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य आरंभ करने का खेल अंताक्षरी कहलाता है। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास अंधविश्वास। और अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना
इसे अंशदान कहते हैं। और जिसमें कांटे या विघ्न बाधा न हो उसे अकंटक कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अद्य प्रसूत कहते हैं। और जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसे अक्षम कहते हैं। और जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जो न जाना जा सके जो न जाना जा सके वह अज्ञेय कहलाता है। और जो कुछ न जानता हो वह अज्ञ या अज्ञानी कहलाता है। जो न जाना गया हो जो न जाना गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग अज्ञात। जो न जाना गया हो उसके लिए अज्ञात शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो गिना न जा सके उसके लिए अगणित या अनगिनत का प्रयोग करते हैं। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके वह उसे अगम्य कहते हैं। और जो कार्य रूप में न लाया गया हो उसे अव्यवहारिक कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे अवीरा कहते हैं। और कम बोलने वाले को अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। जो प्राप्त न हो सके उसे अप्राप्त या अप्राप्य कहते हैं। और जिसका कभी अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। और जिसका माँ बाप न हो उसे अनाथ कहते हैं। और जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। सूर्योदय से पूर्व का समय सूर्योदय से पूर्व का समय के लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे अरुणोदय। और जिसका कोई काट या खंडन न हो सके उसे अकाट्य कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त या अभियोगी कहेंगे। जो सीमित न हो उसे असीमित कहेंगे। जिसकी कोई सीमा न हो उसे असीम कहते हैं। हाथ में पकड़कर प्रयोग करने का हथियार है। दोस्तों इसमें पीएन पांडे में अस्त्र दिया है, लेकिन हाथ में पकड़कर प्रयोग करने वाले हथियार को शस्त्र कहते हैं। और जो दिया न जा सके उसे अदेय कहते हैं। अवसर के रूप या अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी कहलाता है। और जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि कहलाता है। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का तथा निचले भाग को उपत्य क्या कहते हैं। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय कहलाता है। और जिसका नाश न हो उसे अनास्य कहते हैं। जो वस्तु चलने वाली न हो उसे अचर कहते हैं। और जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसे अचल कहते हैं। जिसे भुलाया न जा सके उसे अविस्मृत कहते हैं। और जिसकी उपमा न हो उसे अनुपम या अनुपमा कहते हैं। जो मानव के योग्य न हो उसे अमानुषिक या अमानवीय कहते हैं। और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सकता हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। जो दंड पाने योग्य न हो उसे अदंडनीय कहते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी का आदेश अध्यादेश कहलाता है। और वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसे अध्यापक कहते हैं। और जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध न होता हो उसे अनन्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो बात सुनी न गई हो उसे अनसुनी कहते हैं। और बिना प्रयास किए अनायास, जो कार्य बिना प्रयास किए होते हैं उसे अनायास कहते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। वर्षा का अभाव या वर्षा का न होना अनावृष्टि और वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि कहलाता है। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसे अनासक्त कहते हैं। और जिसे बुलाया न गया हो, जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण न हो वह अनियंत्रित कहलाता है। जो नियमानुकूल न हो वह अनियमित कहलाता है।
जिसका निर्णय न हुआ हो, अनिर्णित। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, उसे अनिर्वचनीय या अवर्णनीय कहते हैं। और जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, उसे अकथनीय कहते हैं। जो कहा न गया हो, जो कहा न गया हो, इसके लिए एक शब्द है अकथित। और जिसका निवारण न हो सकता हो, उसके लिए असाध्य का प्रयोग करते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो, उसे अनुचर, अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो, उसे अनुकरणीय कहते हैं। सॉरी दोस्तों, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। और किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो जो पीछे चलता हो, उसको अनुचर, अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। जो डिगाया न जा सके, जो डिगाया न जा सके, वह अडिग कहलाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वह अनुगृहीत कहलाता है। नजदीक आने वाला अभिगामी, नजदीक आने वाला अभिगामी। और जिसका कभी विनाश न हो, वह अविनाश या अविनाशी कहलाता है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, उसके लिए एक शब्द होगा अनुरक्त। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, उसके लिए अनुरक्त का प्रयोग करते हैं। जबकि किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतः कथा कहलाती है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास जहाँ होता है, उसे अंतःपुर के नाम से जानते हैं। और अन्न की अधिष्ठात्री देवी को अन्नपूर्णा के नाम से जानते हैं। एक एक अक्षर अक्षरशः कहलाता है। और जिसे छुआ न गया हो, उसे अछूता कहते हैं। और जो हिसाब किताब की जांच करता हो, उसे अंकेक्षक कहते हैं। रूप के अनुसार उसे अनुरूप कहते हैं। और सोच समझ कर कार्य न करने वाले को अविवेकी कहते हैं। जो पहले कभी घटित न हुआ हो, उसे अघटित कहते हैं। और जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, उसे अपरिभाषित कहते हैं। जिसमें शक्ति न हो, उसे अशक्त या निर्बल कहते हैं। जो समान न हो, जो समान न हो, उसे असम कहते हैं। और जिसका विभाजन न किया गया हो, उसे अविभक्त कहते हैं। जो परिणय सूत्र में न बंधा हो, उसे अपरिणीत कहते हैं। और जिस वस्त्र को पहना नहीं गया हो, वह अपरहत कहलाता है। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द, उसे अपभ्रंश कहते हैं। जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता न हो, जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता न हो, वह अप्रशस्त कहलाता है। और न करने योग्य, अकरणीय और बिना पलक गिराए या झपकाए अपलक या अनमेष कहलाता है। मास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि अष्टमी कहलाती है। मास के किसी पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या कहलाती है। अंक में सोने वाली स्त्री अंकसायिनी, अंक में सोने वाला पुरुष अंकसाई। अगला क्वेश्चन है आपका कि अंक में स्थान पाया हुआ, अंक में या गोंद में स्थान पाए हुए के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं अंकस्थ। और बिना देख रेख का जानवर अनेर कहलाता है। जिसे अधिक बकवास करना न आता हो, उसे अप्रगल्भ कहते हैं। और जो विश्वास करने योग्य या लायक न हो, उसे अविश्वसनीय कहते हैं। दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाला, दूसरी माँ की कोख से जन्म लेने वाला अन्योदर कहलाता है। जो बिल्कुल खुला हो, अनावृत। जिस पर आक्रमण न हो सके, जिस पर आक्रमण न हो सके, उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं अनाक्रांत। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके, उसे अनुल्लंघनीय कहते हैं। जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो, उसे अनवगत कहते हैं। जो दूर की बात सोच न सके, उसे अनाग्र सोची कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उसके लिए एक शब्द में प्रयोग करते हैं अध्यूढ़ा। जो अभी तक न आया हो, जो अभी तक न आया हो, उसे अनागत कहते हैं।
जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे अन्योपाय कहते हैं। जिसकी अपेक्षा व चाह न हो उसे अनुपेक्षित कहते हैं। जिसका आदर न किया गया हो वह अनादृत कहलाता है। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाता है। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो उसे अनि अनिकेतु कहते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाता है। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन। जो किसी की ओर मुंह किया हो उसे अभिमुख कहते हैं। नीचे की ओर मुंह किए हुए जो नीचे की ओर मुंह किए हुए उसे अधोमुख कहते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाता है। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए अधिपत्र कहलाता है। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत कहलाता है। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक और एक व्यक्ति की शासन सत्ता अधिनायकवाद कहलाती है। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना अतिक्रमण कहलाता है। जो दबाया न जा सके अदम्य और जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय। जो पहले न देखा गया हो उसे अदृष्टपूर्व कहते हैं। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे अधीक्षक कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं और जिसका उच्चारण न किया जा सके उसे अनुच्चरित कहते हैं। परंपरा से चली आई हुई बात या उक्ति या कथा अनुश्रुति कहलाती है। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसे अनुश्रुत कहते हैं। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उसे अभिप्सा कहते हैं और जो न हो सकने वाला हो उसे अशक्य कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से हो उसे अंडज कहते हैं और जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे असंवैधानिक कहते हैं। जिसकी बाहें घुटने या जांघों तक हो उसे अजानुबाहु कहते हैं। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जो थके नहीं लगातार कार्य करने वाला अथक और जो व्यय न किया जा सके उसे अव्यय कहते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे अनुत्तरित और जिसका आदि और अंत न हो उसे अनद्यंत या शाश्वत कहते हैं। जो बदला न जा सके वह अपरिवर्तनीय और अपराधों से संबंधित आपराधिक। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक कहते हैं। जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय कहते हैं। आशा से अधिक जिसकी आशा न की गई हो उसे आशातीत कहते हैं। जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई उसे आप्त काम कहते हैं। ऋषि निर्मित अथवा कथित को आर्ष कहते हैं और जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसे आशावादी। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास आत्मकथा कहलाता है। आश्रय देने वाला आश्रयदाता कहलाता है। आलोचना करने वाला आलोचक और आदि से अंत तक आद्योपांत या आद्यंत कहते हैं। आकाश में गमन या विचरण करने वाला आकाशगामी और आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी कहलाता है। जन्म भर उसे आजन्म या जन्म पर्यंत कहते हैं। जो अपनी हत्या आप करे मतलब जो अपनी हत्या स्वयं करे उसे आत्मघाती या आत्महंता कहते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा हो वह आत्मनिर्भर कहलाता है और सिर से पैर तक आपाद मस्तक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आभार मानने वाले के लिए एक शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं आभारी। और जो किसी वंश में बराबर चला आया है उसे आनुवंशिक। और मरते दम तक आमरण प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है उसे आमाशय कहते हैं। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं का मंगाया जाना आयात कहलाता है और जो मंगाता है अर्थात वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता है उसे आयातक कहते हैं।
आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक कहलाता है। और धन से संबंधित आर्थिक, और जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो उसे आलोचक कहते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।